आपका क्वेश्चन है कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर एक साथ दो लोगों को डेट कर रही है, यानी कि आपको चीट कर रही है, तो उसको कैसे हैंडल करें, कैसे उसको ट्रस्ट करें, राइट? डेट, प्यार जो भी ये जनरेशन करती है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, लेकिन हमारे सामने डेट नहीं होता था। इसको थोड़ा समझना होगा आपको, क्या चीज़ होता है और क्यों आदमी एक साथ, दो के साथ या तीन के साथ इस प्यार के खेल को खेलता है। ये खेल है, ये प्योरली खेल है। अगर आप इसको सोचते हैं कि एक लड़की या एक लड़का एक दूसरे को बोलते हैं आई लव यू, तो वो एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, तो आप एक बहुत बड़े इल्यूजन में हैं। क्योंकि आदमी डेडिकेटेड कब होता है एक आदमी के लिए, पता है? जब खुद उसके अंदर में कुछ सब्सटेंस हो, जब उसको सामने वाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई और चीज़ लगती है। क्या चीज़? सोचिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति डेडिकेटेड या अपनी वाइफ के प्रति डेडिकेटेड कब रहूँगा? जब मुझे अपनी वाइफ से ज़्यादा कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट लगती हो। कौन सी चीज़ है? फिल इन द ब्लैंक्स, लिखिए कमेंट में और बताइए कौन सी चीज़ है जो मुझे एक बंदी के लिए या एक बंदे के लिए डेडिकेशन पे मजबूर कर देगी। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गेस? अगर वो चीज़ नहीं है तो कोई कितना भी समझा दे, कोई कितना भी इन्वेस्टिगेट कर ले, कोई कितना भी जासूस लगा दे, आप डेडिकेशन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप किसी इंसान के साथ अफेयर ना करें, किसी और चीज़ के साथ अफेयर कर ले। लोग चीट नहीं करते अपनी वाइफ को, लेकिन दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं। लोग शाम को जाकर अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हैं। एक भाई साहब को मैं जानता हूँ, दिन भर तो अपनी वाइफ के साथ रह नहीं पाते क्योंकि ऑफिस में रहते हैं। शाम को आते ही सबसे पहले चले जाते हैं क्लब में, घूम फिर करके आते हैं शराब वराब पी करके। जब तक 11-12 बजे तक आते हैं तब तक उनकी वाइफ सो जाती है, और ये सिलसिला 24/7 चलता रहता है। तो वो तो कोई चीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीट कर रहे हैं, क्योंकि एक ख़ास चीज़ है जो उनकी वाइफ के प्रति नहीं है, किसी और के प्रति है, वो डेडिकेशन। ऐसा आदमी क्यों करता है कि आदमी जाकर क्लब में शराब पी रहा है या किसी और के साथ डेट कर रहा है या कुछ और कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्या चीज़ है जो उसके अंदर में लैकिंग है? नहीं आइडिया? ये क्वेश्चन खुद से पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं तो दे दूंगा अभी ऑब्वियसली, लेकिन ये आंसर किसी के देने से नहीं आएगा। अगर मैं बता भी दूं कि ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो इंपॉर्टेंट हो नहीं जाएगी। ये आंसर आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। डिस्कवर जानते हैं क्या होता है? डिस्कवर मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपने पाई है, किसी ने आपको दिया नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की हैं। आपने ये मोबाइल फ़ोन डिस्कवर किया है खुद, आपको यही ब्रांड चाहिए था, यही रैम और यही सब कुछ चाहिए था, इसलिए आपने खूब जी जान लगा दिया। मैंने मना किया था आपको, फिर भी आपने जी जान लगा दी, क्योंकि ये आपकी डिस्कवरी है, ये आपकी समझ की खोज है। ऐसे ही जो भी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो किसी के दिए नहीं लिया जा सकता। फिर से समझिए, हम सब चाहते हैं डेडिकेशन। वॉरेन बफेट इस चीज़ के बारे में क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी और डेडिकेशन के बारे में, जो दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं, वो बोलते हैं कि ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन आर वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम पुअर पीपल। पुअर मतलब पैसे से पुअर नहीं, पुअर मतलब कुछ कैरेक्टर की पॉवर्टी। ये कैरेक्टर की पॉवर्टी क्या होती है? कैरेक्टर जानते हैं क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना, इसका कैरेक्टर ढीला है, इसको हिंदी में लंगोट ढीला बोलते हैं। क्या होता है कैरेक्टर की कमजोरी? लंगोट ढीला होना जानते हैं क्या होता है? किसी के भी सामने चड्डी खोल करके वो रेडी है सेक्स करने। लेकिन कैरेक्टर का मतलब कुछ और ही होता है। केवल सेक्स करना या सेक्स के लिए विलिंगनेस, ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ की कमी की वजह से एक आदमी मल्टीपल अफेयर करता है या किसी के प्रति डेडिकेट नहीं होता, वो है सब्सटेंस, दम, या अपने अंदर का कोर, अंदर की ग्रेविटी, अंदर की क्लैरिटी। ये एक ऐसी चीज़ होती है जब मुझे अपने अंदर में महसूस होना शुरू हो जाती है, तब मेरे लिए हर वो इम्पॉर्टेंट आदमी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो मुझसे कनेक्टेड है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ।
हम लोग की दो ज़िंदगी होती है बचपन में, जब तक कोई बहुत बड़ा धक्का नहीं खाते तब तक, और ज़्यादातर लोग धक्का खाने के बाद भी नहीं सेकंड लाइफ में आ पाते हैं, केवल फर्स्ट लाइफ ही जीते रहते हैं, और वो है उधार की ज़िंदगी, वो किसी और की बताई हुई ज़िंदगी। बल्कि मैंने उसके लिए अलग नाम दिया है, रफ ज़िंदगी। रफ समझते हैं ना? रफ में क्या होता है, साइड में कुछ कर लेते हैं, बाद में मिटा लेंगे। हम भी जब किसी के साथ अफेयर करते हैं या जब अफेयर होता है तो हम यही सोचते हैं चलो ये तो टेम्पररी है, शादी तो करना नहीं है। शुरुआत क्यों हुई होगी दुनिया में शादी की? शादी मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब है? अगर दो लोग नहीं मानते एक दूसरे की बात, दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, अलग होना चाहते हैं, कोई मतलब है उसका? इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में शादी को मजबूत बनाने के लिए कोई और चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं काम करता। इनफैक्ट जानबूझ के लोग इसको मजबूत करने के लिए ही रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं कि अगर 100, 50, 500 के सामने बैठ करके मंगलसूत्र पहनाएगा तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर मन में से ही प्यार ख़त्म हो गया किसी के लिए तो कोई क्या पकड़वा देगा? लोग रह लेंगे साथ में 20 साल तक। तो वो सब्सटेंस कहाँ से आता है जिसमें से डेडिकेशन आता है? सब्सटेंस आता है ये देखने से कि जो मैं करता हूँ उसका रिजल्ट क्या है, और ख़ास तौर से इमोशनल रिजल्ट क्या है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ बात में आपसे, मैं आपको कहता हूँ और बे क्या कर रहा है, बैठ। ये एक शब्द है जो आपके पास पहुँचा, और अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि इस शब्द ने आपको चोट पहुँचाई या आपको हील किया। मैं ये भी कह सकता हूँ आइए आइए प्लीज़ बैठिए। इससे एक हीलिंग महसूस होता है। एक हस्बैंड या वाइफ, एक कपल जब एक दूसरे को मिलता है तो वो सेक्स और प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और चीज़ है जो पहले आना चाहिए। लेकिन वो वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर में सब्सटेंस होता है या जो लोग सब्सटेंस चाहते हैं। पता है क्या है? वो है रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट अपने आप में चूंकि केवल कमांड की जा सकती है, सिखाई नहीं जा सकती। कमांड जानते हैं क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जिसकी प्रेजेंस में आपका सिर झुक जाता है, उसके साथ आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। जैसे कल बच्चों ने, आप लोगों ने एक वीडियो भेजा था कि जब बड़े पापा घर पे आते हैं तो बच्चों की हालत क्या हो जाती है। खूब खुश, तीनों बच्चे बड़े खुश, पागल की तरह। क्या इन बच्चों को किसी ने बताया था कि तरह पागल होकर के पापा के सामने जाके मिलना है जब वो दरवाज़ा खोलेंगे? तो बहुत छोटा सा बच्चा जब अपने पापा को ऑफिस से घर पे आते हुए देखता है तो खुश हो जाता है। वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट है। वो है तो प्यार, है खुशी, बट वो रिस्पेक्ट है। जब एक आदमी किसी के सामने झुकता है, किसी और के कहने से नहीं, अपनी मर्जी से, जब किसी को लगता है नहीं यार इसके लिए मुझे ये काम करना चाहिए, वो होता है रिस्पेक्ट। तो क्या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति कोई रिस्पेक्ट है? अगर रिस्पेक्ट होगा, ये मैं सोचूंगा कि मेरे एक्शंस का उसके ऊपर क्या असर होगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और से भी प्यार करूँ, उस एक्टिविटी को जब मेरी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा तो वो कैसा महसूस करेगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है जानना। है मुश्किल? ये सिंपल है। गाना है ना, मधुबन में कृष्ण अगर किसी और के साथ घूमे तो राधा कैसे न जले। जलन एक नेचुरल नॉर्मल मेंटल प्रोसेस है। और अगर मुझे आपके अंदर में क्या चल रहा है ये चीज़ अगर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ तो मैं क्यों समझदार नहीं हूँ, मेरे अंदर क्यों सब्सटेंस नहीं है? क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो डीप होते हैं, दूसरे जो सुपरफिशियल होते हैं। बट ज़्यादातर लोग केवल सुपरफिशियल होते हैं। सुपरफिशियल मतलब कौन? जल्दी चाहते हैं और अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं पूछना चाहते अपने आप से कि इसके लिए मैं क्या काम करने को तैयार हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो पूरी तरह से मेरे प्रति डेडिकेटेड हो, लेकिन उसके लिए किस टाइप का हस्बैंड होना चाहिए? अगर मुझे छोड़ करके मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के पास जा रही है, इसका मतलब है कि उसको कोई ना कोई चीज़ मेरी तरफ से ख़राब लगी है या कोई और किसी और की तरफ से अच्छी लगी है। वो मुझे क्वेश्चन पूछना है। वाइफ से नहीं पूछ सकता, गर्लफ्रेंड से नहीं पूछ सकता, बिकॉज ये दुनिया में चीज़ें नेचुरली सब कुछ होती हैं। आदमी पैदा होता है और आदमी मरता है। आप ये नहीं पूछ सकते कि मरा क्यों। ऐसे ही किसी के साथ प्यार होता है और किसी के साथ प्यार खत्म हो जाता है। चाह करके भी कोई प्यार नहीं कर सकता और चाह करके भी कोई प्यार खत्म नहीं कर सकता। अभी तक डॉक्टर्स ये समझ नहीं पाए हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि ये नेचुरल है।
एक आदमी अगर मल्टीपल लोगों के साथ सोना चाहता है तो सेक्सुअलिटी आपके बॉडी में है और आप ये करना चाहते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर उल्टा पूछ रहे हैं कि ये डेडिकेशन कहाँ से आती है, सिंगल वुमेन या सिंगल मैन कैसे आदमी, मोनोगैमी कहाँ से आई है, कैसे इंसानों के अंदर आई है, ये जानना चाहते हैं। ये आई है डीप लोगों की लाइफ में से, ये उन लोगों की लाइफ में से जिन्होंने देखा है कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर मेरे पास मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, मैंने उसके लिए अपना पूरा माइंड, पूरा बॉडी, पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है, तो मुझे बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बाकी चीज़ें क्यों आसान हो जाती हैं? बिकॉज उसको और भी काम करना है, अपने पैशन पे काम करना है, अपने प्रोफेशन पे काम करना है, फैमिली के ऊपर काम करना है। जैसे ही आपने एक और सेक्सुअल पार्टनर बना लिया अपनी वाइफ के अलावा या अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा या अपने हस्बैंड के अलावा या अपने बॉयफ्रेंड के अलावा, सडनली ये ऐसा हो गया जैसे कि आपका ब्रेन या आपका पूरा बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस चीज़ को एक इंटेलिजेंट आदमी तुरंत महसूस कर लेगा, लेकिन लोग नहीं कर पाते। मैंने एक दिन देखा, एक आदमी, उसके पास 10 साइंटिस्ट हैं, उसकी महीने की सैलरी होगी 10 से 20 लाख रुपए महीना, और उसका हो गया अफेयर, डिवोर्स हो गया। अब तो बच्चा है उसका 10 साल का। इसका मतलब समझते हैं, सब्सटेंस नहीं आता पढ़ाई लिखाई से, सब्सटेंस किसी और चीज़ से आता है। जैसे कोई आदमी फाइटर केवल खाने से नहीं बन जाता कि खूब खाना खा लें, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती, कई सालों का रियाज चाहिए होता है। ब्रूसली जैसे नहीं प्रैक्टिस करता था बॉडी के साथ, ऐसे ही आपको माइंड के डिस्ट्रैक्शंस के अगेंस्ट तैयार होना होता है। तो अगर आप ये पूछते हैं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ प्यार करती है, डबल डेट करती है, तो मैं कैसे हैंडल करूं? इसको जान लीजिए, ये नेचुरल प्रोसेस था और ये मुझे अपने बारे में कुछ बता रहा है। उसके बारे में तो पता चल ही रहा है कि ठीक है, वो कंफ्यूज लड़की है बेचारी, बस ये सोचिए कि वो कंफ्यूज है, उससे ज़्यादा बहस बात मत करिए। अगर उससे आपकी शादी नहीं हुई है और वो डबल डेट कर रही है, तो उसको आराम से झूठ बोल दीजिए, मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ। उसको इनफैक्ट उसने कोई और चॉइस कर लिया है, आपके साथ मजबूरी में चला रही है, वो छोड़ना ही चाहती है, तो उसको आसान कर दीजिए और अपने अंदर में डेप्थ खोजिए, गहराई खोजिए। गहराई मतलब आप जो भी चीज़ कहते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उसका सामने वाले के ऊपर क्या असर होता है, उसको स्टडी करने की कोशिश करिए। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया है, मेरी वाइफ मेरे प्रति डेडिकेटेड क्यों रहेगी? क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान रहूँगा उसके लिए। जिस दिन मैंने कुछ बुराई करना शुरू कर दिया, उसको मारना पीटना, गाली गलौज करना, उसकी बेइज्जती करना या कुछ और करना जो उसको बहुत ख़राब लगेगा, जो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो छोड़ के चली जाएगी। तो एक तरह से मेरी वाइफ क्या है, मेरे लिए ब्रेक का काम करती है। जब कभी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो ब्रेक लगा देती है। तो उस तरह से मैं भी उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मुझे रिस्पेक्ट करती है। इसलिए अपना और ख़ुद का रूल बनाइए कि मुझे एक बहुत 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 अच्छा इंसान बनना है और अच्छे इंसान के साथ अच्छे इंसान रहते हैं और सामने वाले को हेल्प करते हैं दूसरे को अच्छा इंसान बनने के लिए। ऐसा नहीं कि बड़ी मम्मी मुझे लड़ाई करती है कि नहीं तुम ऐसा अच्छे इंसान बनो ना। अच्छे इंसान हमेशा सेंसिटिविटी पर काम करते हैं। सेंसिटिविटी मतलब यार मैंने कल, वो बीमार थी लेकिन फिर भी मैंने उससे बोला कि ये तुम काम करो, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये वो चाहे तो ना करे, लेकिन एक बेवकूफ़ आदमी क्या बोलेगा, ये उसका काम था, बीवी है वो। उसने मेरी लाइफ को इंपॉर्टेंस दी अपनी नॉर्मल आराम से। बड़ी मम्मी ने कहा कि मुझे अपने बाल को कुछ कंडीशनिंग कराना है, पैसे खर्च होंगे। एक सुपरफिशियल आदमी बोलेगा अरे यार फालतू का पैसा बर्बाद करिए, नहीं मत जाना। सुपरफिशियल मतलब जो माइंड को सामने वाले के माइंड के साथ इंटरेक्शन में समझने की कोशिश नहीं करता, क्या होगा, मैं एक शब्द बोलूँगा तो आपको क्या होगा। बहुत से मूर्ख लोग करते हैं, बच्चों को बोलते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। क्या उस बंदे का रुझान है? लोग ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं बच्चों को खास तौर से खिलाते हैं, तुम्हें खाना ही खाना है, तुमने 2 रोटी लिए, खाओ ज़बरदस्ती, खत्म करो। तुम बड़े के साथ नहीं कर सकते ये सब चीज़। ये सब इनसेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब सेंस करना, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर थिंग। एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड, स्टीफन किंग नाम है। बहुत अच्छे से बोलता है, बच्चों को अगर कोई पैशन खुजवाना है तो उसने अपने बच्चे के लिए बोलता है देखते हैं वो गिटारिस्ट है कि नहीं, तो उसने गिटार ला के दे दिया। उसको बच्चे ने कहा मुझे गिटारिस्ट बनना है, म्यूजिशियन बनना है, ला के दे दिया और उसको गिटार की क्लास में ज्वाइन करा दिया। 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन गया, उसके बाद नहीं गया। उसकी वाइफ बोलती है बोलो ना उसको जाने के लिए। बोलता है अगर उसके अंदर में गिटार होता तो वो गिटारिस्ट बन जाता, वो म्यूजिशियन है नहीं, वो छोड़ो जाने दो। ये सेंसिटिविटी है, सामने वाले की एक्टिविटीज़ को देख करके सेंस करना। अगर आपके अंदर में सेंसिटिविटी है और आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर जा रही किसी और के प्रति, तो आप बोलिए थैंक यू सो मच,
मुझे मालूम पड़ गया कि वो सब्सटेंस वाली बच्ची नहीं है, सब्सटेंस वाली बच्ची नहीं है, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, इसमें केवल डिस्कवरी है। मुझे एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा कि हम लोग का अफेयर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है अफेयर करेंगे, लेकिन आज नहीं, 24 घंटे बाद, 24 घंटे के लिए मुझे टाइम दो। अगले दिन फिर से वो मेरे पास आई। मैंने कहा मुझे एक दिन का और टाइम दो, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। बोलते तुम कैसे आदमी हो, अफेयर करना है, तुम मैं आई लव यू बोल रही हो, तुम मुझे प्रपोज कर रही हो और तुम मान नहीं रहे हो। मैंने कहा मुझे अभी क्लियर नहीं ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ। फिर तीसरे दिन मुझे किसी और फ्रेंड ने बताया कि यार उसने उसको आई लव यू बोला है। मैंने कहा मैंने डिसाइड कर लिया। थैंक यू सो मच। डिस्कवरी के बिना कोई भी ग्रेट चीज़ नहीं बनती दुनिया में। और डिस्कवरी कहाँ से आती है? ऑब्जर्व करने से, सुनने से, सेंस करने से। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डेट करी तो मैं क्या करूं। लेकिन किसके लिए आसान है? जो आदमी देखता हो ध्यान से। अगर कल को मेरा कोई एम्प्लॉई आता है, बोलता है सर अब हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, हम कहीं और जाएंगे। इनफैक्ट ये करते हैं, ग्रेट कंपनीज यही करती हैं। जब नेटफ्लिक्स पे या कोई अमेजॉन टाइप की कोई बड़ी कंपनी में कोई ज्वाइन करता है तो उनको बोलते हैं, उनके काम धाम को देखने के बाद 1-2 महीने में देखते हैं, उनको बोलते हैं ये तुम्हारी 2 महीने की या 4 महीने की सैलरी है, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। और 90% लोग जब इस तरह का ऑफर किसी को मिलता है तो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो 10% बचते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड को इस तरह का ऑप्शन मिलता है कहीं और जाने का और वो जाती है तो लेट हर गो अवे। वो सही बंदा या बंदी नहीं है आपके लिए। तो फिर आप फंसे कैसे उसके साथ? कोई पास्ट लाइफ का आपका प्रारब्ध रहा होगा। इसको सेक्सुअल कनेक्शन को, पास्ट लाइफ के सेक्सुअल कनेक्शन को ऋण बंधन कहते हैं। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अफेयर है, थोड़ी बहुत शादी वादी हुई होगी, उसका ज़रा सा कुछ वासनास बचे होंगे, इस जन्म में निपट गए, ख़त्म हो गए। थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो। और अपने ऊपर काम करते रहिए, अपनी सेंसिटिविटी के ऊपर, अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, कि कैसे मेरी वजह से किसी और की लाइफ में न्यूसेंस ना हो। न्यूसेंस समझते हैं? ऐसा ना हो कि एक आदमी मेरे से बहुत परेशान हो। बस जितने आप नॉन न्यूसेंस पर्सन रहेंगे उतना ही डेडिकेशन आपके पास रहेगा। और अगर आपकी वजह से, आपकी पर्सनालिटी से आपको डेडिकेशन नहीं मिलता है, तब कोई चीज़ नहीं दे सकती डेडिकेशन। डर से प्यार या डर से रिस्पेक्ट नहीं आता, डर से केवल हेट्रेड आती है। अगर कोई आदमी डर के मारे आपको नमस्ते कर रहा है या प्यार कर रहा है तो अंदर अंदर आपसे हेट कर रहा है। आई डोंट थिंक हेट्रेड इज वर्थ लिविंग और वर्थ एक्सेप्टिंग।